इस संज्ञान के ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी कि जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ भी हो सकती है इनकी संलिप्तता हो और उसी हिसाब से जमानत लेते हैं। काफी समय से हमारे को शिकायतें मिल रही थी कि हमारे पास सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति, एक बजीदा जाटान का रहने वाला है और एक पिंगली गांव का रहने वाला है, वो फर्जी जमानत के लिए आए हुए हैं। तो उस संबंध में हमने उनको गिरफ्तार की। बात ये भी है कि किसी वकील साहिबान की भी संलिप्तता ना हो, उसके संबंध में भी जांच की जाएगी। कहाँ के रहने वाले थे इसको और साफ तरीके से बताएं तो कैसे ये होता है, ये जमानती यानी कैसे कागज लाते हैं, क्या कुछ करते हैं? ये जमानती अपनी फर्जी जमाबंदी लेके आते हैं, फर्जी आधार कार्ड लेके आते हैं और वो जमानत ले लेते हैं वकील के माध्यम से, या फिर कोई आरोपी जेल में होता है उसकी जमानत ले लेते हैं। बाद में फिर ये न तो गवाही पे आते हैं और ना ही ये मिलते हैं। तो इससे काफी सारे केस लंबित थे। तो उसी कड़ी में हमने इनकी जांच शुरू की तो हमें पता चला कि काफी लोग एक गैंग टाइप ये है जो कोर्ट के बाहर इधर उधर बैठते हैं और ये फर्जी जमानतें लेते हैं। तो कैसे? नहीं, इनके जो जैसा मिलता है, जैसे 1000 से 2000 रुपए के बीच में ले लेते हैं और ये जमानत लेते हैं। जो फर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद ही तैयार कर लेते हैं। सर, इनको मामले पता कैसे चलते थे कि ये मामलों में ये लोग जमानत लेना चाहते हैं, ये कैसे पता चलता है सर? ये जो जमानत परिजन आते रहते हैं या अदर्स जो क्रिमिनल हैं, जैसे कल हमारे के संज्ञान में आया था कि एक आर्म्स एक्ट में हमारी जेल में बंद है आरोपी और वो जमानत के लिए अपनी लगा रहा है वकील के माध्यम से, तो उसी केस में ये फर्जी जमानत ले रहे थे। तो कल उसकी जमानत भी नहीं हुई और उसको वापस जेल में छोड़ा गया। तो इसलिए जो क्रिमिनल होते हैं हमें इस संज्ञान के ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी कि जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ भी हो सकती है इनकी संलिप्तता हो और उसी हिसाब से जमानत लेते हैं। सर, आप ही लोगों को ये अब डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं तभी हमने ये पकड़ में आए हैं, क्योंकि जो जमानत के लिए लगाए जाते हैं आधार कार्ड या जमाबंदी वगैरह, तो विशेषकर उनके आधार कार्ड होते हैं वो चेक होते हैं। हमने उनमें चेक कराया है तभी हमें पता लगा है कि ये आदमी बार बार जमानत लेने लग रहा है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट से ही जमानत ले रहे हैं। कितने लोग हैं सर, कहाँ के रहने वाले कितने लोग हैं? अब हमने 2 गिरफ्तार करे हैं। एक है धर्मपाल जो बजीदा रोडान का रहने वाला है और एक है गुलाब जो पिंगली गांव का रहने वाला है, जो करनाल के हैं, जो सुबह कोर्ट में आ जाते हैं और ये ऐसी ही जमानतें ले रहे हैं। और भी साथी हैं, उनके बारे में जांच की जाएगी कि कौन आदमी है जो इस प्रकार का करते हैं और कितने संलिप्त हैं उनके बारे में। अभी तक इन्होंने बताया कि हमने 7-8 जमानतें ले चुके हैं, तो ये और आगे उनसे पूछताछ की जाए। सर, डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं इन दोनों से? हाँ, डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने कोर्ट में लगाए थे वो भी हमने बरामद किया। करनाल में अलावा भी सब कहीं होटल भी रखे लोग? नहीं, हमें करनाल की सूचना थी और हम करनाल में ही इस बात पर कार्रवाई कर रहे थे, जिस संबंध में हमारे यहाँ 13 सेक्टर सिविल लाइन थाने में काफी अभियोग दर्ज थे, बार अभियोग दर्ज हो रहे थे, तो उसी संदर्भ में हमने ये कार्रवाई की। डॉक्यूमेंट के नाम पर सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे जो ये लोग पेश करते थे? विशेषकर आधार कार्ड और जमीन की जो जमाबंदी वगैरह होती है वही होती है, पेश किए जाते हैं कोर्ट में और वही ये फर्जी रखते हैं। तो उन आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी सर जिन्होंने इनकी जमानत करवाई है? उनसे भी की जाएगी, बिल्कुल उनसे भी की जाएगी भाई ये इनको लेके कौन आया है और आगे किसके कहने पे इन्होंने आपकी जमानत ली है। सर, सख्त कार्रवाई रहेगी इनके खिलाफ? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। कल ही हमारे को सूचना मिली थी, अभियोग दर्ज करके कल ही गिरफ्तार किया। उम्र भी कितनी है दोनों? एक का नाम है धर्मपाल है और एक का गुलाब है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये?